भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। कौतक ही कैलास पुनि, लीस ही जाए उठाए। मनु तोली निज बाहुबल, चला दिख सुख पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। रामा मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता, यही कहने प्रति भट जग जाता। करे पान सोवे छठ मासा, जागत होए तिन्ह पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तही सम अधिक कोई बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट में प्रथम लीक जग जासु। जहि न होए रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। कुमक कंपन कुलिशरद, धूमकेतु अति काय। एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। काम रूप जाने सब माया, सपने ही जिनके मोहना दाया। दशमुख बैठी सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। सुन हो सकल रजनी चर जूथा, हमरे वैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करे ही लड़ाई, देखे सबल रिपु जाहि पुराई। तिन कर मरन एक विधि होई, कहो बुझाए सुनहि अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कर जाय करहु तुम बाधा। क्षुधाशीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आए। तब मारे हो के छाड़े हो, भली भांति अपनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मेघनाद कह पुनि हंकरावा, दीन सीख बल बैर बढ़ावा। जो सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे को अभिमाना। तिन्हि जीति रन आनहु बाँधि, उठि सुत पित अनुशासन साधि। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। चलत दशानन डोलित अवनी, गर्जत गर्भ स्वस्थ सुवरवनी।
पवन आवत सुने सको हाँ, देवन तकियो मेरु गिरी था। दिग्पालन के लोक सिधाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवती हिंगारी परिचारी। रन मद मत फिरे जग धावा, प्रतिभट खजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरन तनुधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मुनिज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जय लगी तनुधारी, दशमुख वशवर्ती नर नारी। आयुष करि सकल भय भीता, नव ही आए नित्य चरण वनीता। भुजबल विषव ही विषय कर, राख्य सो कोई सब तंत्र। मंडलिक मणि रावण, राजन करे निज मंत्र। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देव यज्ञ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदरी बर नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहलहि कर रहो। प्रथम ही जिनके आयुष दीना, तिनकर चरित सुनह जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव निसुर निकाया, नाना रूप धरहि खरवाया। यही विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर ग्राम पुर आग लगावहि। शुभ आचरण कतयो नहीं होई, वेद विप्र गुरु मान न कोई। नरिहर भक्ति यज्ञ जप दाना, सपने ही सुने न वेद पुराना। जप योग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुने दश शीशा, आप ही उठे धावे रहे ना। पावे धरि सब घाले खीशा, सब भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुने नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासे देश निकासे। यो कह वेद पुराना, बरनी न जाय अनीति। घोर निशाचर यो करहि, हिंसा पर अति प्रीति। तिनके पापन कवन मिति, बाढ़ खल बहु चोर जुआरी। जेलम पट पर धन पर नारी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सो करावही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। अतिशय देख धर्म की हानि, परम सभीत धरा कुलानि।
फिर सरि सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि धरियो एक सुर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी। निज संताप सुनायस रोई, काहुत कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे चही के लोका। संग को तनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मेरो कछु न बसाई। जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। धरनी धरो मन धीर, कह वृंज हरि पद सुमिरे। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत। बैठे सुर सब करहि विचारा, कई पाए प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पैन दिवस प्रभु सोई। जाके हृदय भाति जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ये रीति। तेहि समाज गिरजा में रहियो, अवसर पाए वचन एक कहियो। हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। देश काल दिशि विदेश हूँ माही, कहत कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कह ब्रह्म बखाना। सुन विरंच मन हर्ष तनु, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परनानंदा। अविगत गोतीता चरित पुनीता, माया रहित मुकुंदा। जहि लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मिनी वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करियो आधारी चित हमारी, जाने भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति वरूथा। मन वचन क्रम वाणी छाड़ सयानी,
काल सरयू था, शारद शुरि शेषा शिष्य अशेषा, जा कह कोई नहीं जाना, जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव सो श्री भगवाना, भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, जानि सभ्य सुर भूमि मुनि, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संदेह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। फिर खेल ही खेल में एक बार उनसे कैलाश पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल से तोल कर बड़ा सुखी होकर चला। फिर तो सुख संपदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना और विजय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई नवीन नवीन प्रकार से ऐसे बढ़ने लगी जैसे लाभ पर लाभ होने से लालच बढ़ती जाती है। उसे कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई था, जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता तो तरलोक भी त्रासित हो जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में धैर्यकारी था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था। मेघनाथ उसका ज्येष्ठ पुत्र था, जो संसार के वीरों में गण्यमान था, जिसके सामने युद्ध में कोई खड़ा नहीं होता था, तथा इंद्रलोक में जिसको भय से भगदड़ मची रहती थी। और कमुख, कंपन, व्रज, दत्त, धूम्रकेतु, अतिकाय एक एक से एक बड़े योद्धा थे, जो कि अकेले संसार को जीत सके। वह सभी काम रूप मायावी थे, जिनके हृदय में स्वप्न में भी दया और ममता का आभास नहीं था। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा था। उसने अपने असंख्य परिवार को देखा, जिसमें जन परिजन और नाती पोतों का ये अनगिनत निशाचरी समूह था कि जिसे कौन गणना कर पावेगा। ऐसी सेना को देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावत क्रोध और अहंकार युक्त वाणी में बोला, हे सब निशाचरों के दलों, तुम सब लोग सुनो। हमारे शत्रु देवतागण हैं, जो युद्ध में सामने लड़ने आते ही नहीं और शत्रु को बलवान देखकर भाग जाते हैं। उनका मरना एक उपाय से हो सकता है। अब सब समझ कर सुनो। तुम लोग जाकर ब्राह्मणों को भोजन में, उसके यज्ञ तथा श्रद्धा कर्मों में विघ्न बाधा उपस्थित करो। तब भूख से क्षीण और निर्बल देवता सहज में ही आकर मिलेंगे। तब इस प्रकार उनको भली भांति अपनाकर या तो मार ही डालूंगा या छोड़ दूंगा। फिर मेघनाथ को बुलाया और देवताओं से वैर बढ़ाने की शिक्षा दिया और कहा, देखो, जो देवता युद्ध स्थल में धैर्यधारी और बलवान है तथा जिन्हें युद्ध करने का अभिमान है, उन्हें संग्राम में जीतकर तुम बांध लाओ। तब पिता की आज्ञा मानकर वह सहज हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती, गर्जन से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध युक्त आति सुन देवताओं ने सुमेर गुरु पर्वत के खोह का आश्रम लिया। इधर रावण दिग्बलों के लोक में गया तथा वहां बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। रावण युद्ध के लिए मदंध हो संसार में दौड़ने लगा, किंतु कोई अपने समान योद्धा ना मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायुदेव, काल, अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। इस कारण वह किन्नर, सिद्ध जन, मनुष्य, देवता और वासुकी आदि सबके मार्ग में हट करके पड़ा। ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब रावण के वशव्रती हो गए। सब भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उसके चरणों में विनीत हो प्रणाम करते थे। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से अपने संसार को अपने अधीन कर लिया। फिर तो वह मंडलिक रावण अपने मंत्र से अथवा अपने विचारों द्वारा पृथ्वी का राज्य करने लगा। फिर तो उसने देवता, यज्ञ, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर और नागों की कन्याओं को बरबस अपने बाहुबल में जीतकर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह किया। इंद्रजीत से उसने जो कुछ कहा था वह सारा कार्य मानो उससे पहले ही कर लिया था। उसके पूर्व रावण ने जिसको जैसी आज्ञा दी थी उसका चरित्र सुनने की त्याग किया।
वह देखने में भयानक और पापी थे। वह निश्चरों का झुंड देवताओं को कष्ट देने वाला था। इस प्रकार वह राक्षस उपद्रव करते और नाना रूप धारण कर अनेक प्रकार की माया करते थे। जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जावे वह सभी देवताओं के प्रतिकूल आचरण करते थे। जिस देश में गौ ब्राह्मण पाते उस पर नगर ग्राम और पुर में आग लगा देते थे। उसके उस पद से शुभाकरण नहीं होने पाता था और कोई भी वेद ब्राह्मण और गुरु को नहीं मानता था। ना ही कोई भगवत शक्ति, ना कहीं यज्ञ जप और ध्यान ही होते थे और ना कोई वेद पुराण को ही सुनना पाता था। जहाँ कहीं रावण सुनता कि जहाँ पर जप योग वैराग्य और तप एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है वहाँ के लिए वह अपना आप ही उठकर दौड़ता था और कोई रहने ना पाता और सबको पकड़कर नष्ट कर देता था। ग्रंथकार कहते हैं कि संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों से भी सुनाई नहीं पड़ता था। जो वेद पुराण कहता था उसको रावण बहुत प्रकार से दंड देता और देश से निकाल देता था। वह चोर, राक्षस, नीति और दुराचार करते थे जो वर्णन करते नहीं बनता। हिंसा पर उनका अत्यंत प्रेम था। तब अपने पापों का क्या अंत है। अनेक चारों जुआड़ी दुष्ट बढ़ गए जो लंपट और पराये धन की और पर स्त्री को ग्रहण करने वाले थे। माता पिता देवताओं को नाम मानने वाले वे साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनका ऐसा आचरण हो उन प्राणियों को राक्षस के समान जानो। तब धर्म की अत्यंत हानि देखकर पृथ्वी पर भयभीत हो और व्याकुल हो गई। पहाड़, नदी और समुद्र भी भार मुझे वैसा नहीं है जैसा कि देवद्रोही मुझे भोज के समान है। सब धर्मों के विपरीत देखती किंतु रावण के भय से कह नहीं सकती थी। तब हृदय में विचार कर कामधेनु का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहां मुनि गणों सहित देवगण रहते थे। उसने रो रो कर अपना दुख सुनाया और कहा कि किसी से भी कार्य नहीं होता। तब मुनियों और गंधर्वों सहित मिलकर सब देवता पिता में ब्रह्मा जी के लोक को गए। साथ में वह गो रूप विचारी पृथ्वी माता भी परम डरी हुई, व्याकुल और शोकित होकर गई। तब ब्रह्मा जी के अनुमान के द्वारा सब जानकर अपने हृदय में विचार कर कहा, हे पृथ्वी, मेरा कुछ भी वश नहीं है। तू जिसकी दासी है वह अविनाशी भगवान विष्णु हमारे और तुम्हारे भी सहायक है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को स्मरण कर कहा, हे पृथ्वी, मन में धैर्य धरो। प्रभु अपने भक्तों के दुखों को जानने वाले हैं। तुम्हारी इस दारुण विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। इस प्रकार देवता बैठे हुए इस विचार करने लगे, भगवान को कहाँ पावेंगे, जाकर अपनी पुकार सुनाए। किसी ने कहा वैकुंठ में चलना चाहिए और किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में है। जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति है भगवान उसके हृदय में वैसे ही प्रकट होते हैं। ये रीति सर्वदा से चली आई है। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था। अक्सर पाकर एक वचन कहा, भगवान स्वस्थ समान भाव से व्यापक है। मैं जानता हूँ कि वह प्रेम से प्रकट होते हैं। देश काल दिशा दिशाओं में कहो तो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं है। हे सर्वादि, सबसे मिले हुए हैं, सबसे परे हैं, किंतु वे प्रेम से ऐसे ही प्रकट होते हैं जैसे कष्ट में अग्नि। हे पार्वती, मेरे वचन सबको अच्छा लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बखान किया। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया, नेत्रों से जल बहने लगा। फिर वे मति धीरे सावधान हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे देवताओं के स्वामी, हे भक्तों को सुख देने वाले, हे शरणागतों के राक्षस भगवान, हे गौ ब्रह्म रूप के हितकारी, राक्षसों के शत्रु और सिंधु सुता लक्ष्मी के प्यारे कंतपति आप हो, आपकी जय हो। हे भगवान, आप देवताओं का और पृथ्वी का पालन करने वाले हैं। आपके अद्भुत कार्यों को भेद को कोई नहीं जानता। आप सहज ही कृपालु और दीनों पर दया करने वाले हैं। वही आप मुझ पर अनुग्रह करें। हे अविनाशी, सबके अंतकरण में वास करने वाले सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, आपकी जय हो। जय हो। आपकी गति अद्वितीय है। आप इंद्रियों से नहीं जाने जाते। आपके चरित्र पवित्र हैं। हे मुकुंद, आप माया रहित हो। आपको माया नहीं व्याप्ति है। आप मुक्ति को देने वाले हैं। जिस परमात्मा के लिए मुनि लोग विरागी हो अत्यंत प्रीति के साथ मोह को छोड़कर रात दिन ध्यान करके आपके गुणों को ज्ञान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। जिन्होंने अकेले ही अपनी उपाय से त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना की है, वह पाप नाशक भगवान हमारी भी चिंता करें। मैं ना तो भक्ति जानता हूँ ना ही पूजा। जो संसार का भय नाश करने वाले अर्थात जरा मरण से मुक्त करने वाले और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और कैसी विपत्ति क्यों ना हो उसके समूह को जो भस्म करने वाले हैं, देवताओं के युद्ध सहित में मनसा वाचा और कर्मा से समाय
पन छोड़कर उनकी शरण में आया हूँ, जिनको शारदा माता, वेद, शेषनाग और समस्त ऋषि भी नहीं जानते, जो दीन जनों के प्यारे हैं और वेद भी उनको यशोगान करते हैं। वही भगवान हम पर दयालु होवे, जो संसार रूपी समुद्र को मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत के समान और सभी प्रकार के सुंदर गुणों के धाम को सुख के समूह हैं। उन्हीं नाथ के चरण कमलों में वह समस्त सिद्धि, मुनि और देवता परम भयभीत हो प्रणाम करते हैं। इस प्रकार देवता पृथ्वी और मुनियों के स्नेहमय वचनों को सुनकर उन्हें भयभीत जानकर शोक और संदेह को नाश करने वाली ये गंभीर आकाशवाणी हुई।